दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम विलियम शेक्सपियर की एक मशहूर कॉमेडी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उस कॉमेडी का नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। साथ में हम इस कॉमेडी में जो एक बड़ी मशहूर थीम है फेमिनिज्म, उसको भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और इस सेशन में हम विलियम शेक्सपियर की एक बड़ी मशहूर जो कॉमेडी है उसको हम डिस्कस करेंगे तफसील से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिडसमर नाइट ड्रीम जो ये एक मज़ाहिया ड्रामा है, यानी कॉमेडी है, जो विलियम शेक्सपियर ने 1595 से लेके 1596 के दरमियान लिखी। और ये जो यानी ड्रामा है या जो कॉमेडी है, इसका जो प्लॉट है जो विलियम शेक्सपियर ने सेट किया था, वो एथेंस यानी यूनान का कैपिटल सिटी, बड़ा मशहूर शहर है तारीखी लिहाज से भी। और बिलखुसूस जो ग्रीस या ग्रीक मैथोलॉजी और इसी तरह से जो ग्रीक फ़िलासफ़ी है, यानी सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये इस मुल्क से इनका ताल्लुक़ था। और दुनिया की पहली ओलंपिक गेम्स जो हैं वो भी एथेंस में मुनक्किद की गई। तो इस लिहाज से ये बड़ा तारीखी शहर है। और ये कॉमेडी जो है, इसका प्लॉट इस सिटी के इर्द गिर्द घूमता है, एथेंस के। और इसी तरह से इसमें काफ़ी सब प्लॉट्स भी हैं। और ये जो सब प्लॉट्स हैं वो एक शादी है जिसके ये इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो शादी है थीसिस की। और इसी तरह से जो है अपना हिप्पोलिटा, उसकी शादी के इर्द गिर्द ये घूमते हैं। और इसी तरह से इसमें एक और सब प्लॉट है, और उस सब प्लॉट में जो है वो चार जो हैं वो एक दूसरे को चाहने वाले, उनमें एक किस्म का झगड़ा जो है वो हो जाता है, कन्फ्लिक्ट। तो ये उसके इर्द गिर्द भी यानी ये इसका एक सब प्लॉट जो है वो भी घूमता है। और ये तनाज़ा उसमें शामिल है चार मोहब्बत करने वाले का। इसी तरह से एक और जो है वो यानी हम देखते हैं कि उसमें ग्रुप है, अपना 6 जो हैं वो लोग हैं, और ये एक किस्म के शौकिया अदाकार हैं। तो उनका एक यानी ग्रुप है, वो उसकी पैरवी करती है, जिससे यानी जो वो जो शादी है वो शादी से पहले जो है वो उसको अंजाम दे देते हैं। और इसी तरह से दोनों गिरोह जो हैं वो अपने आप को एक ऐसे यानी जंगल में जो है वो आके पहुंचा देते हैं, या वहाँ पे वो रहते हैं काफ़ी टाइम पे, जहाँ पे जो परियां हैं वो वहाँ पे आबाद हैं। और वो परियां जो हैं उनका एक इंसानों से यानी एक ताल्लुक़ है, यानी वो इंसानों को जोड़ती हैं अपने आप से। और वो यानी अपनी ही जो है वो एक किस्म की घरेलू जो साजिश है उसमें ये मसरूफ़ हैं। ये ड्रामा जो है वो शेक्सपियर के यानी सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामों में से एक है। और बड़े पैमाने पर जो है इस ड्रामे को पेश किया जाता है, अक्सर थिएटर्स में बिलखुसूस जो है इसको काफ़ी या कई दफ़ा जो है इसको पेश किया जा चुका है। इसी तरह से फेमिनिज्म जो थीम है इस प्ले में, जो कि इसकी बड़ी मशहूर थीम है, या इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट जो है वो की जा चुकी है। तो यानी एक किस्म का जो है वो मर्दाना गलबा जो है वो ड्रामे में यानी पाया जाता है। और ये जो गलबा है ये पाया जाने वाला एक जो है वो मौजूई अंसर है, जिस पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी इसमें जो है वो डिबेट और डिस्कशन हमें देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से ये जो मिडसमर नाइट ड्रीम है, इसमें जो है वो लाइसेंडर और इसी तरह से हर्मिया जो है वो एक रात के लिए जंगल में ये भागते हैं दोनों, जहाँ वो थीसिस जो है उनसे मिलते हैं, या जिसे आप कहें एजवियस। तो ये एजवियस या थीसिस जो है उनके यानी कवानीन के तहत वहाँ पे नहीं आते हैं। और इसी तरह से एथेंस पहुँचने पर जो ये जो जोड़ा है ये शादीशुदा हैं, तो शादी को ख़वातीन के लिए हतमी या मुआशरती कारनामे के तौर पर जो है वो इसमें देखा जाता है, जबकि मर्द जो हैं वो बहुत सारे या बहुत बड़े काम कर सकते हैं, और उनकी जो मुआशरती पहचान है वो उसे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से इम्पीरियल जो है इसमें वेट्रेस वगैरह जो है, तो उसमें लुइस मॉन्ट्रोज जो हैं उन्होंने एलिजाबेथन सकाफत के सिलसिले में मिज़ाह में यानी पेश आने वाले मर्द और ख़वातीन के जो हैं उनकी यानी सन्फ़ और उनके सन्फ़ के किरदार और जो उनके असूल हैं, तो असूलों की तरफ जो है वो तवज्जो एक किस्म की जो है वो खिंचवाई है या मबज़ूल करवाई है। उनकी ये कोशिश थी कि यानी लोग जो हैं वो इस तरफ भी आएँ, जो यानी ख़वातीन का किरदार है और जो उनके कुछ असूल हैं वहाँ पे, यानी इस तरफ जो है वो लोगों का ध्यान एक किस्म का आ जाए। इसके अलावा हम देखते हैं इस ड्रामे में कि इसमें काफ़ी जो है वो एक किस्म की हमें
मुख्तलिफ़ किस्म की शादियाँ जो हैं वो यानी ट्रिपल वेडिंग, उसका हमें जो है वो रेफरेंस मिलता है। और ये जो यानी 3 शादियों का जो एक हवाला है, तो ये वो यानी हवाले यानी इसमें जिस तरह से मिडसमर नाइट ड्रीम में ये होने वाले त्यौहार के इख्तिताम का इन्हिसार जो है वो उस अमल की कामयाबी पर है, जिसके ज़रिए अमेज़न के यानी जो जंगजू हैं या जो काबिज़ माएँ हैं वहाँ की, इसी तरह से वो गैर यानी मनकूला बीवियाँ और इसी तरह से ख्वाहिशमंद जो बेटियाँ हैं, उनको यानी ज़ेर बहस लाया गया है। और इन पर जो है वो यानी एक किस्म का जो है वो कहा जाता है कि अपना परवरदिगार और जो उसका जो यानी शोहर हैं उनका यानी कंट्रोल हो, यानी कंट्रोल ऑफ लॉर्ड्स एंड हस्बैंड्स। इसी तरह से इनका कहना है कि शादी का अंजाम ये है कि औरत पर ताकत किस तरह यानी बाप से शोहर में जो है वो यानी बदली जाती है या चेंज हो जाती है या एक किस्म की जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इसी तरह से इसमें एक और कनेक्शन है यानी फ्लावर्स का और सेक्सुअलिटी का, यानी फूल और जिनसियत के माबैन एक जो ताल्लुक पैदा होता है, उसकी झलक भी हमें इस ड्रामे में नज़र आती है। और इसी तरह से जो मोन्ट्रोज है, तो मोन्ट्रोज ने उसको जब हम देखते हैं तो वो यानी वो यहाँ पे एवरॉन जो है, जिसको ओबरॉन ओबरॉन के ज़रिए यानी इस्तेमाल करदा यानी एक जो यानी एक किस्म का जो है वो आप यूँ समझ लें कि जूस है। तो वो जो जूस है उसको यानी माहवारी के खून की अलामत और साथ ही जो यानी बैचलर्स होती हैं या जिन्हें वर्जिन्स कहा जाता है, कुंवारियों के ज़रिए यानी जिनसी खून बहाया जो है बहाना, उसको भी दिखाया गया है इसमें। इस ड्रामे में हमें वो झलक आती है। और इसी तरह से जबकि जो हैज़ के नतीजे में जो खून औरत की ताकत का जो नुमाइंदा होता है, तो उस पे भी डिस्कशन है इसी तरह से। लेकिन पहले क्योंकि जिनसी तसादम के नतीजे में खून जो है वो औरतों पर यानी मर्द की ताकत की नुमाइंदगी करता है, ताहम जब ये एक किस्म का यानी पदराना कंट्रोल जो है उसकी यानी अदम मौजूदगी होती है, तो ड्रामे में कुछ जो है वो ऐसे नुकात हैं जो इसमें दिखाए गए हैं जिन पे इस चीज़ की हमें झलक नज़र आती है। और इसी तरह से लियोनार्ड टेनन हाउस जो है, वहाँ पे जब हम देखते हैं तो उस हाउस ने यानी अपनी किताब यानी पावर ऑफ डिस्प्ले में कहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में जो है ये मसला यानी अथॉरिटी जो है वो चला गया, और इसी तरह से ये आसार कदीमा से जुड़ा हुआ है और ये आसार कदीमा का ही मसला है। इसी तरह से जो यानी एथनियंस जो कवानीन हैं, यानी एथेंस के जो जो लॉज हैं, जिसमें किसी की बेटी की जो है वो मौत लाजमी होती है अगर वो अपने वालिद की मर्ज़ी पूरी नहीं करती है तो। और वो फिर उसका जो है वो नतीजा होता है कि अगर बेटी अपने वालिद का कहा नहीं मानेगी तो उसे जो है वो मौत दी जाती थी, ये एथेंस के कवानीन के मुताबिक। इसी तरह से जो टेन हाउस है ये यानी एथेंस में जो यहाँ पे हम देखते हैं थेजियस जो है, तो उसके यानी जो हुक्म अहकाम हैं, जो आदर्श है उसकी हुक्मरानी का यानी तकाबल। और इसी तरह से इसमें हम देखते हैं कि कार्नेवास्टिक जो है वो फेरी दुनिया के यानी ये उनसे एक किस्म का जो है वो ओबरान जो है वो उनसे यानी ये करता है। तो ये किस्म का हम देखते हैं कि ये एक फेरी वर्ल्ड है, और इसमें हम देखते हैं कि जो यानी थेजेउस है उसका यानी एथेंस में और इसी तरह से ओबरान पे जो है वो एक किस्म का असर भी है और ताल्लुक भी है। तो जो परियों की सरजमीन में होने वाली जो खराबी है वो एथेंस की दुनिया की यानी मुकम्मल मुखालफत करती है। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो कार्निवल है और उसके जो त्यौहार हैं उनके यानी औकात में मर्दाना जो ताकत है वो टूट जाती है। मिसाल के तौर पे जंगल में यानी चारों मोहब्बत करने वालों के साथ साथ जो नीचे का ख्वाब है वो उस इंतशार की नुमाइंदगी करता है, जो इसमें हम देखते हैं कि जो थीसिस है यानी उसके यानी सियासी जो एक यानी नज़्म ज़ब्त है वो उसके बिल्कुल भी उलट होता है, यानी उससे वो मुतसादम है। ताहम थेसिस जो है उसकी यानी मोहब्बत करने वालों को उनकी नाफरमानी की सज़ा जो है वो उनको वो नहीं देता। हालांकि ये पहले हम देखते हैं कि यानी एथेंस के लॉ का ये एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस दफ़ा जो है वो थेसिस जो है वो इस तरह की सज़ा जो है वो नहीं दे रहा होता। इसी तरह से टेन हाउस के मुताबिक मोहब्बत करने वालों को मुआफ़ करके यानी उसने पादरी जो यहाँ पे है जो एजुएस है यानी उसके कानून और इसी तरह से बादशाह जो थेसिस है उसके कानून में यानी ये फ़र्क किया है, जिससे दो मुख्तलिफ जो है वो अख्तियारात की आवाज़ जो है वो पैदा होती है। और यही इस ड्रामे की झलक है जिसे हम फेमिनिज्म कहते हैं,
یا جس کے ارد گرد یہ جو ڈرامہ ہے اس کا جو سب پلاٹ ہے وہ گھومتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو موازنہ ہے وہ الزبتھ اول کے وقت سے کیا جا سکتا ہے، جس میں بادشاہوں کو دو جسموں کے طور پر جو ہے وہ یعنی دیکھا گیا تھا، جسمانی فطری اور اسی طرح سے جسمانی سیاست. اور اسی طرح سے ٹین ہاؤس کا کہنا ہے کہ الزبتھ کے جو جانشین ہیں انہوں نے خود ایک جو ہے وہ یعنی حکم کی آواز جو ہے وہ بلند کی، اور بادشاہ کی آواز جو ہے ان دونوں کی بھی نمائندگی کی. اور اسی طرح سے جو یعنی اس کے والد کی مرضی اس ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ یعنی ولی عہد جو ہے وہ اس کے پاس جائے، اور یہ یعنی حقیقت ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی جو ہے وہ بیٹی تھی بہرحال. تو یہ تھا مڈ سمر نائٹ ڈریم کا یعنی ہم نے جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے بالخصوص جو فیمنزم ہے اس کو ہم نے دیکھا. ہم نے ایک اوور ویو جو ہے وہ بھی اس ڈرامے کا ہم نے دیکھا، اور بالخصوص جو ہمارا زیادہ فوکس تھا وہ فیمنزم پہ تھا، جو اس ڈرامے کی تھیم بھی ہے یا ایک سب پلاٹ بھی ہے. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی اس میں جانا کہ جو ایتھنز ہے اس میں کون سے قوانین تھے، اور اس قوانین کی وجہ سے اس ڈرامے میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں، بالخصوص عورت جو ہے اس کی جو شادی ہے اور سیکسچولیٹی سے جڑی جو چیزیں ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈسکس کی. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی زیادہ ایک یعنی کارگر انفارمیشن ضرور ملی ہوگی جو آپ کو کافی کام آئے گی، اور آپ کو اس ڈرامے کو جو ہے ایک دوسرے پس منظر سے دیکھنے میں بھی کافی ہیلپ ہوگی. بالخصوص کرٹیکل جو ہے اوور ویو کرنے میں آپ کو کافی ہیلپ ہوگا. اور جو فیمنزم کی تھیم ہے جو لٹریچر میں کافی ڈسکس کی جاتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آپ کو یہ سیشن کافی ہیلپ کرے گا. تو یہاں پہ ہمارا یہ سیشن اب ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں کیا. ساتھ میں اسے لائک بھی کر دیجیے گا. اپنے قیمتی کمنٹ سے میں ضرور آگاہ رکھیے گا. تو آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. سو ٹل دا نیکسٹ سیشن, اٹس گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ٹائم. سی یو ویری